बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरह बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। आज हमारा डे 12 है और जो हमारे डेली रूटीन है जैसे कि पानी पीना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, हेल्थ केयर, स्किन केयर, ये सारी आपकी डेली की लाइफ रूटीन ही बना लें इसको, ठीक है। लेकिन जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको भी अपनी अंडरस्टैंड करना है, फिर अपनी लाइफ में ऐड करना है, ठीक है। आज है डे 12। अवॉइड फ़ोन, जहाँ तक हो सके आप जो काम जितना आप फ्री रख सकती है फ़ोन से, ख़ुद को दूर रख सकती है ना रखिए, ओके। और फ़ोन का देखिए हमारी अभी लाइफ इतनी हो चुकी है ना, बिना फ़ोन के इस्तेमाल के हमारी बहुत से काम नहीं होते, क्योंकि हम ऑनलाइन सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, कुछ भी आपका काम है तो आप कर रही हैं। लेकिन सॉरी लेकिन कोशिश करें कि मोबाइल से हट के भी ना कुछ अपने लिए टाइम दिया करें, अपनी फैमिली वालों के लिए, अपने लव वंस के लिए ना टाइम निकालें, ओके ओके। तो ये वाली चीज़ आपने करनी है। मोबाइल का इस्तेमाल रात को जब आप कर रही हैं तो प्लीज़ कीप अवे मोबाइल फ्रॉम योर बेड, ठीक है। आप जहाँ भी सो रही है, बेड पे, सोफ़ा पे, कहाँ भी सो रही है, आप मोबाइल को अपने बाजू में ना लगा के ना रखें, ठीक है। उससे आपको बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। उसको थोड़ी डिस्टेंस पे रख दें, कहीं टेबल पे रख दें या फिर थोड़ी दूर पे रख दें, ठीक है। उसको अपने पास मत रखें। और जब फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम फ्री वक्त अपने लिए भी निकालें, ठीक है, और अपनी फैमिली वालों के लिए भी निकालें। अब ये मैं नहीं कह सकती कि चले फ़ोन को अवॉइड करें। जब एज़ लॉन्ग एज़ यू आर यूजिंग मोबाइल फॉर गुड, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप फ़ोन का अवॉइड करें। अगर आपको लगता है कि आप फ़ोन ज़्यादातर गेम्स खेलने में या फिर सोशल मीडिया यूज़ करने में जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आपका टाइम ज़ाया जा रहा है, तो अवॉइड करें फ़ोन को। बल्कि उसके बदले में आप उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपको इंटरेस्टेड हो, आपकी हैबिट हो, ठीक है। आपकी आदतें होंगी ना, हर किसी की अच्छी बुरी आदतें होती हैं। कुछ हैबिट्स हमारी जो होती है, जैसे किसी को कुकिंग पसंद होता है, किसी को नेचर गार्डनिंग करना पसंद होता है, कुछ भी आपकी जो हैबिट है उस पे काम करना स्टार्ट करें। या फिर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करें। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग रील्स एंड शॉर्ट्स, उसी पर टाइम ज़ाया करने से अच्छा है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें लर्न करें जो आपकी पर्सनालिटी ग्रो करने में हेल्प करे, जो आपकी नॉलेज में इजाफा करे, आपकी स्किल्स में और स्किल्स बढ़ा दें, ठीक है। इस चीज़ पे फोकस करें। मैं कंप्लीटली ये नहीं कहूँगी कि मत देखें, देखना है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें देखें। देखिए आपको जैसे कि अभी आपको इंग्लिश सीखनी है, एग्जाम्पल, ठीक है, आप इंस्टाग्राम यूज़ करिए, वहाँ सर्च करें ना इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स वगैरह, आपको सारी रील्स इंग्लिश के रिलेटेड आएंगे। आपने इंस्टा भी यूज़ किया, रील्स भी वॉच किया, उसके साथ आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो गया। इसी तरह आप यूट्यूब ओपन कर रही है, यूट्यूब आप देख रही है, आपको जो सीखना है वहाँ से। अगर आपको कुकिंग नहीं आती, कुकिंग की वीडियोज़ देख लें, ठीक है। अपना टाइम को यूटिलाइज़ करें, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। तो मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। वी आर ब्लेस्ड, आपको पता है टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है ना कि हमें हर चीज़ घर बैठे हम सीख रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हम कहीं दूर जाए फिर वहाँ पे पैसे पे करें। बहुत कुछ आपको फ्री में मिल रहा है, वो भी आसान तरीके से, तो उसको यूटिलाइज़ करें, उसका सही इस्तेमाल करें, ओके। उसी के साथ साथ आज का आपका टास्क है स्पेंड योर टाइम विथ योर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। वैसे तो हम रोज़ करते हैं, जो नहीं करते एटलीस्ट अपनी फैमिली के लिए डेली अपने लिए उसमें अपने वक्त में से ना वक्त निकालें ज़रूर, ठीक है। 15 मिनट, आधा घंटा, जितना आप निकाल सकते हैं, ऑफ एन आवर तो ज़रूर निकालें और उनके साथ बैठे, डिस्कस करें, कुछ उनसे बात करें, ठीक है। ये लाजमी करें, ठीक है। मैं उन दिनों को मिस करती हूँ जब हम कॉलेज में होते थे, तो बहुत ज़्यादा, यानी कि इतना ज़्यादा उतना टाइम नहीं मिलता था कि उनके साथ बैठ के कुछ बात करें, क्योंकि कॉलेज से थके हुए आते थे। बहुत ज़्यादा हमारे टाइमिंग 8:30 और 8 को हमारा कॉलेज होता था, रात के 8 PM पे। मोस्टली जब मैं इंटरमीडिएट में थी तब मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया। मैं अभी याद करती हूँ ना तो रिकॉल करती हूँ कि उस टाइम पे मेरा तो कॉलेज बुक्स, उसके अलावा मैंने कहीं टाइम स्पेंड नहीं किया, कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया, कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। वो टाइम को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ कि उस टाइम में मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस की हैं। ऑफकोर्स पढ़ाई एक जगह है, लेकिन अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए टाइम ज़रूर निकालें, ठीक है। उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब मैं उतना बिजी थी, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ ना, आई एम नॉट ओनली द चाइल्ड, क्योंकि मेरी भाई भी थे, मेरी बहन भी थी, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप घर में एक ही है या फिर आपके 2 भाई बहन है, आप ऐसे छोटी फैमिली है, तो फिर उनके पास कोई नहीं होता बात करने के लिए। तो ज़रा बड़ी फैमिली होती है तो बेनिफिट ये होता था कि अगर आप बात भी ना करें तो दूसरा उनके पास होता है, लेकिन आपकी जो प्रेजेंस होती है वो ज़रूर फील करते होंगे। तो जब हम थके हुए आते थे तो डिनर किया, बस नमाज़ पढ़ी, बस हो गए, इसके अलावा कुछ नहीं होता था। क्योंकि जब सुबह से शाम तक बंदा थका हुआ हो तो फिर यही वाला हाल होता है ना। तो ये वाली चीज़ आपको पता, उस टाइम की मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। उस टाइम हमने ना इतना फोकस किया हुआ था, इवन हमारे जो बाजू में बैठे हुए फ्रेंड्स होते थे ना, उनके पर्स, यानी कि उन्होंने किस कॉलेज से स्टडी की, ये कुछ नहीं बताता हमें। पूरा 1 ईयर गुजर गया हमारा, 1.5 ईयर गुजर गया हमारा। तो जब हमारा कॉलेज ख़त्म होने को आया, वन ऑफ माई फ्रेंड सेड कि इन 1.5 सालों में हमने क्या किया। जस्ट लुक बैक, यानी कि जब हम एक बार रिकॉल करें ना, सिर्फ 6 मंथ्स हमारे बाकी रह गए थे। जब उसकी बात ना मुझे हमेशा मैं हिट करती है, वो हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा हिट करती है। जब मैं कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हूँ, देखती हूँ कि मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही पीछे, इसका मतलब नहीं कि टाइम ज़ाया नहीं करना। उसकी ये बात ना मुझे बहुत ज़्यादा वो करती कि तेलुगु आप लोगों को आती ही नहीं आती, मुझे नहीं, चलो मैं उसको उर्दू में बता रही हूँ कि हमने सालों में, यानी कि हम पीछे मुड़ के देखें ना तो हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ मिस किया, कुछ पाने की
चाह में ना बहुत ज़्यादा उसमें इतना इन्वॉल्व हो गया कि हमने बहुत कुछ मिस किया, हमने बहुत कुछ मिस किया था। इवन वी डोंट नो ईच अदर, ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स होते हैं तो हम अपने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो वो चीज़ हमने मिस की थी बहुत। हमारा कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं था, हमने कोई फ़न नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बुक्स किताबें बस पढ़ना, तो वो चीज़ थी। तो फिर हमने उस टाइम पे उस चीज़ को रियलाइज़ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो 6 मंथ्स पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत इन्जॉय किए, मेमोरेबल डेज़ बनाए, बहुत कुछ किया उस टाइम पे। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ में इतना इन्वॉल्व ना हो जाए कि हम अपनों को भूल जाए, हम अपने आप को भूल जाए कि उसमें इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। इन्वॉल्व होना अच्छी बात है, लेकिन इतना इन्वॉल्व नहीं होना कि हम अपने आप को इंपॉर्टेंस देना भूल जाए और अपनी फैमिली मेम्बर्स को इंपॉर्टेंस देना भूल जाए। तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि अपनी फैमिली मेम्बर्स का जितना भी आपका बिजी शेड्यूल हो, प्लीज़ टाइम निकालें उनके लिए, उनसे उनके बात करें, ठीक है। आप लोगों का टास्क यही है, ठीक है। कभी भी किसी भी चीज़ में इतना इन्वॉल्व ना हो जाओ कि हमारे लव वंस हमारा इंतज़ार कर रहे हो, हमारे पास उनके पास टाइम नहीं है, दे नीड अवर टाइम, ठीक है। तो उनके लिए टाइम निकालें। जैसे हमारी भी चाहत होती है ना कि हमसे कोई बात करे, हमें जिस तरीके से जैसे हम फील करना चाहते हैं ना किसी और को लेकर, जैसे कि वो हमें टाइम दे, केयर करें, हमारा हमसे प्यार करें, वही चीज़ एग्जैक्ट सेम हमने भी ना दूसरों को देने की कोशिश करनी चाहिए। जितना आप दोगे उतना रिटर्न में आपको मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि वो कहते हैं ना, टेक रेस्पेक्ट, पे रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट, उसी तरह जितना आप पे करेंगे, जितना आप प्यार व मोहब्बत बांटेंगे, उतना ही आपको रिटर्न में ज़रूर मिलेगा। किसी के भी फॉर्म में मिल सकता है, ऐसा नहीं कि हाँ भी होता है ना, हाँ मैंने ना अपने शौहर से बहुत प्यार किया, मुझे रिटर्न भी नहीं मिला। आपको इन द फॉर्म ऑफ किसी से भी मिल सकता है, अल्लाह की मोहब्बत मिल सकती है, या फिर आपकी पेरेंट्स को कुछ भी मिल सकती है। तो प्लीज़ तो इस चीज़ पर फोकस करें, किसी भी चीज़ में इतना इन्वॉल्व ना हो जाए कि हम अपने घर वालों को केयर करना छोड़ दें, यानी कि उनके लिए ही हमारे पास टाइम ना हो। तो ये आपका ये है कि आज आपका टास्क ये है कि हो सके जितना हो सके फ़ोन को अवॉइड करें, और ज़्यादा अपनी फ़ोन के सामने ना स्क्रीन बहुत करीब से देखते हैं। कुछ लोग ऐसे देखते हैं जैसे कि वो अंधे हो, इतना करीब इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी करते हैं ना कि दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्यों अपने दोनों हाथों को ना मोबाइल में ऐसे घुसाए हुए हैं? कोई एक हाथ का भी इस्तेमाल कर सकती है आप, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। अगर आप कुछ लिख रही है तो लेफ्ट से भी आपको टाइपिंग करनी चाहिए, राइट से भी आनी चाहिए। कभी कभार कोई भी सिचुएशन पड़ सकती है तो आपको दोनों हाथों से टाइपिंग करनी आनी चाहिए, ओके। इसके अलावा आपने क्या करना है, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए डेली टाइम निकालना है। आपका जितना भी बिजी शेड्यूल हो, आप मैरिड हैं फिर भी आपने टाइम निकालना, अपने पेरेंट्स से बात करनी है। एटलीस्ट 2 टाइम्स ए डे उनको कॉल करके ना थोड़ी सी बात सही, 5 मिनट की बात सही प्लीज़ ज़रूर कर लें, ठीक है। ये आज आपका टास्क है। अगर आप लोग कहीं भी रहती हैं, आपके पेरेंट्स से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। तो ये आज का आपका टास्क है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबके लिए आसानी करे और हम सबके पेरेंट्स को ना सेहत वाली ज़िंदगी दे। आई थिंक ये वाला टास्क मैंने लास्ट टाइम भी कहा होगा, लेकिन इट्स पर्टिकुलरली टास्क ये आज के लिए मैंने लिखा हुआ था। उस टाइम पर शायद मैंने फ्लो में कुछ बता दिया होगा, ठीक है। तो चलिए बस अल्लाह हम सबके लिए आसानी करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए, और जिसके पेरेंट्स महरूम हो चुके हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको उनकी बख्शिश फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह फरमाए, ठीक है। जिनके पेरेंट्स नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उनसे कैसे बात करिए, तो बस उनके लिए दुआ करते रहें, ठीक है। बहुत सारी दुआएं करें, उनके लिए सदका व खैरात करें। जितने आप अच्छे काम करेंगे उनके लिए वो सदका बनेगा। तो कोशिश करें कि कोई बुरा काम हमसे ना हो, कोई गुनाह वाला काम हमसे ना हो, ताकि उसका अज़ाब उसकी आपके पेरेंट्स को कोई सज़ा मिलने की वजह, उनको अज़ाब मिलने की वजह हम ना बने, ठीक है। तो आप लोग हमेशा कोशिश करें कि हमने अच्छे काम करना है। कभी बुरे काम की तरफ आप जा रही हैं तो फौरी रिमाइंड कर लें, खुद को रिमाइंडर दिलवाएं, आपके पेरेंट्स जिंदा है या नहीं, जो भी है आपने अपने आप को एक रिमाइंडर देना है कि अगर मैं कुछ गलत करूँगी तो इसका सवाल मेरे पेरेंट्स से भी होगा, क्योंकि उन्होंने हमारी तरबियत की है। तो हम जितने अच्छे काम करेंगे उनके लिए सदका जारिया बनेगा, सिर्फ आपके लिए नहीं उनके भी लिए। तो हमेशा सदका जारिया वाले काम करने में लगे रहे, डू गुड, ठीक है। अच्छा करेंगी तो अच्छा आपके पास ज़रूर लौट कर आएगा। तो ये आज का आपका टास्क था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत ईजी टास्क है, तो आप लोगों ने लाजमी करना है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।